ध्यान और नाम जप। लेखक श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोयंद का। इसका कहना है कि कुछ और कहो जो सबसे बढ़कर के साधन है और सब साधनों का फल है, वो है परमात्मा का ध्यान। हर वक्त परमात्मा के स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए हमारे को। और चाहे कुछ भी ना हो, चाहे जप भी मत हो, चाहे सत्संग भी मत हो, और चाहे कुछ भी मत हो, परमात्मा का ध्यान रहना चाहिए। तो परमात्मा का जो ध्यान है उसके माया, प्रसन्नता, शांति, आनंद प्रत्यक्ष है। किंतु प्रत्यक्ष जो शांति, प्रसन्नता, आनंद है उसके लिए तो हमको ध्यान करना ही है। और ध्यान का फल क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी हमको ध्यान नहीं करना है। तो बस ध्यान बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए ध्यान करना कोई कामना को लेकर के ध्यान नहीं करना है। मुक्ति भी कामना अपने को नहीं रखनी है। बोले ठीक है, किंतु सातक के बीच के माया नाम का जप रहवे तो उसमें मदद ही मिलेगी। ध्यान में तो बोले उस वक्त कोई हमारे आपत्ति क्या कि जब भी करें ध्यान भी करें। सात के माया जप उस ध्यान में सहायक हैं, इसलिए हमारे जप करने में कोई विरोध नहीं है। तो जप करते हैं ध्यान के लिए, जब से ध्यान के माया मदद मिलती है। और बोले ध्यान सत्संग से भी ध्यान जमता है। बोले सत्संग से यदि ध्यान जमता है तो सत्संग भी साथ में रहे। हमारे कोई सत्संग से विरोधी नहीं है, किंतु हमारा तो मतलब है कि ध्यान हमारा अटल रहना चाहिए। और ध्यान के बीच के माया जो मददकारक हैं उसका आदर करते हैं हम। इसके लिए कोई आपत्ति की बात नहीं है, कोई निषेध नहीं है, किंतु हमारा लक्ष्य है कि केवल हमारा ध्यान होना चाहिए। और वह ध्यान एकदम निष्काम भाव से होना चाहिए। और वो ध्यान हमारा अटल होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, निष्काम भाव से होना चाहिए, अटल होना चाहिए। तो केवल ध्यान से भी आत्मा का कल्याण हो जाता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। गीता 13:24। कितने ही आदमी ध्यान के द्वारा उस परमात्मा को अपनी आत्मा के अंदर वृद्धि से देखते हैं, अनुभव करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, ध्यान हेयास्तद्वृत्त्यायः पातंजल योग दर्शन। तो सूक्ष्म जो वृत्तियां हैं पहले सहती वो ध्यान करके हैं। ध्यान करके त्याग माने ध्यान के प्रभाव से सूक्ष्म वृत्तियां भी खत्म हो जाती हैं। एक प्रकार से तो ध्यान की सभी कोई महिमा गाते हैं, सभी शास्त्र। और गीता का तो विशेष लक्ष्य है। गीता का जोर तो भगवान के नाम के जप के ऊपर इतना नहीं है कि जितना भगवान के स्वरूप के चिंतन के ऊपर है, स्मरण के ऊपर है। स्मरण की जो आगे की अवस्था है वो ही चिंतन है। और चिंतन की और अवस्था जब बढ़ जाती है तो चिंतन ही ध्यान बन जाता है। भगवान के स्वरूप की जो यादगिरी है उसका नाम स्मरण है। और उसका जो एक प्रकार से मन सेती स्वरूप पकड़े रहता है, उसकी आकृति भूलते नहीं हैं, वह होता है चिंतन। और वह ऐसा हो जाता है कि अपने आप का बाहर का उसका ज्ञान ही नहीं रहे। एकांतना एकतांता ध्यानम। एक तार समझो कि उस तरह का ध्यान निरंतर वया रहे, वह है सो ध्यान का स्वरूप है। तो परमात्मा का जो ध्यान है वह तो बहुत ही उत्तम है। तो परमात्मा की प्राप्ति तो ध्यान से शास्त्रों में बतलाई है, किंतु अपने को परमात्मा का ध्यान इसलिए करना है कि ध्यान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जितने जो साधन हैं वह साधन के लिए हैं और ध्यान है जो परमात्मा के लिए हैं। किंतु हम एक प्रकार से ध्यान तो करें और परमात्मा को नहीं बुलावें तो परमात्मा समझो कि अपने आप ही वहाँ आते हैं। सुतीक्षण जो है भगवान से मिलने के लिए जा रहा है,
तो उसका ध्यान अपने आप ही हो गया। ऐसा ध्यान लग गया कि फिर भगवान आकर उसका ध्यान तोड़ना चाहें तो भी नहीं टूटता है। तो भगवान कितने खुश हो गए उसके ध्यान को देखकर। उसके ध्यान को देख करके भगवान हैं तो मुग्ध हो गए। बोलिया, यदि ध्यान ना हो तो भगवान के केवल नाम का जप ही करना चाहिए। भगवान के नाम के जप से, भगवान के भजन सेती ही समझो कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि भगवान के नाम का जप करने से भगवान में प्रेम होता है, और भगवान के माया प्रेम होने से समझो कि भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए नाम के जप से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नाम के जप से सारे पापों का नाश हो जाता है। नाम के जप से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। नाम के जप से भगवान उसके बस में हो जाते हैं। नाम के जप से उसकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। तो सारी बात नाम के जप से हो जाती हैं। तो इसलिए समझो कि यदि ध्यान ना लगे तो भगवान के नाम का निरंतर जप ही करना चाहिए। सुमिरय नाम रूप बिनु देखे, सुमिरय नाम रूप बिनु देखे, होय हृदय सने विशेषम, होत हृदय सने विशेषम। भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए। ध्यान के बिना भी तो भगवान के वंश वहाँ विशेष प्रेम हो जाता है। प्रेम होने से भगवान मिल जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट होई में जाना, प्रेमते प्रकट होई में जाना। हरि सब जगह में समभाव से विराजमान हैं और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं, इस बात को मैं जानता हूँ।